अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अल्फाज आज से कुछ 6 बरस पहले अदा किए थे। उनकी स्पीच का पस मंज़र भी शायद आपको याद ही होगा। अगर नहीं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ये बात है पुलवामा हमले के बाद 27 फरवरी 2019 की, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन पायलट अभिनंदन का त्यारा मार गिराया था और पायलट को जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया था। इस वाक़े ने भारतीय एयरफोर्स की सलाहियतों पर कई सवालात उठा दिए थे। जाहिर है जो हुकूमत इस सारी कशमकश और शर्मिंदगी की जिम्मेदार थी, उसने कवर अप के लिए कोई ना कोई जवाब तो घड़ना ही था। तो नरेंद्र मोदी ने ये बयानिया पेश किया कि अगर राफेल होते तो नताइज मुख्तलिफ होते। इसके साथ ही मोदी ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया, जो फ्रांस के साथ राफेल्स की जल्द खरीदारी की राह में रुकावट बन रही थी, ऐसा उनका ख्याल था। अब दोस्तों ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 6 साल बाद मई 2025 में आते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक अफसोसनाक मिलिटेंट अटैक होता है, जिसमें 26 बेगना सियाह जान की बाजी हार जाते हैं। इस हमले का इल्ज़ाम भारत बिना किसी सबूतों के फ़ौरन ही पाकिस्तान पर आयद कर देता है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो पहले ही से काफ़ी ख़राब चले आ रहे थे, मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। भारत इसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ लोकेशन पर स्कैल्प और हैमर प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलों से हमला कर देता है। ये हमला राफेल और दूसरे रूसी साख्ता तैयारों से किया जाता है। जी हाँ, वही फ्रेंच राफेल जिसकी कमी महसूस की जा रही थी। लेकिन दोस्तों नताइज इस बार भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होते, बल्कि शायद 2019 के मुकाबले में भी भारत को कहीं ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में भारतीय जारियत के बाद भारत को अपनी नवैयत की मुनफरिद डॉग फाइट में फाइटर जेट से पाकिस्तान के दावों के मुताबिक हाथ धोना पड़ते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस में ही रहते हुए मुमकिन तौर पर चाइनीज साख्ता J-10C पर नस्ब PL-15 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और भारतीय एयरक्राफ्ट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तानी अस्करी ज़राए के मुताबिक तबाह किए गए तैयारों में 3 राफेल फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। भारतीय सोर्सेज 5 नहीं बल्कि 3 फाइटर्स की तबाही कंफर्म करते हैं, लेकिन वो 3 तैयारे कौन से थे इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं करते। लेकिन दोस्तों बैनुल अक़वामी मीडिया और फ्रेंच इंटेलिजेंस के एक हाई रैंक ऑफिशियल ने राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। ये वही स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5th जनरेशन राफेल तैयारा है जिसकी डिलीवरी मिलने पर भारत में खुशियां मनाई गई थीं और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एयरक्राफ्ट को फूल और नारियल पेश किए थे। एयरक्राफ्ट के व्हील्स के नीचे लीमू रखकर भी इसे वेलकम किया गया था। जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में भारतीय तैयारे गिराए जाना मौजूदा मॉडर्न वॉरफेयर में एक बड़ी खबर थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मॉडर्न कॉम्बैट में राफेल तैयारा गिराया गया हो। इसका मनफी असर राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स पर भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में देखा गया। राफेल तैयारे को टारगेट करने वाले चाइनीज़ फाइटर जेट J-10C को बनाने वाली चाइनीज़ कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स की वैल्यू में अचानक बड़ा इजाफा भी नोट किया गया। तो दोस्तों हम मुख्तसरन अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, राफेल की हिस्ट्री मुख्तसरन क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि भारत ने फाइटर जेट्स कैसे हासिल किए और भारत
की अपोजिशन के साथ राफेल डील के हवाले से भारत में तनाज़ा क्या था, आखिर में चाइनीज़ J-10C का राफेल के साथ मुआवजा भी करेंगे, तो आइए ये सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने बिग सोच को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें आपके लिए मालूमाती वीडियोस बनाने के लिए हौसला अफजाई मिलती रहे। शुक्रिया। राफेल की तैयारी की ज़रूरत 1970 की दहाई में पेश आई थी, जब फ्रांस ने अपने एयरक्राफ्ट्स के पुराने फ्लीट को रिप्लेस करने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली वगैरह के साथ मल्टीनेशनल यूरो फाइटर टाइफून प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन बाद में फ्रांस ने अपना तैयारा डिज़ाइन करने का फैसला किया ताकि इसके फीचर्स और एक्सपोर्ट पर इसे ज़्यादा कंट्रोल हासिल हो। लिहाजा फ्रेंच कंपनी डसाल्ट एविएशन ने राफेल डिज़ाइन किया और इसकी तैयारी शुरू कर दी। ये कंपनी पहली बार एयरक्राफ्ट तैयार नहीं कर रही थी, बल्कि मेराज जैसे तैयारे भी इस कंपनी के क्रेडिट पर पहले ही से थे। राफेल के प्रोटोटाइप राफेल ए ने 1986 में उड़ान भरी, लेकिन इसे फ़ौरन ही सर्विस में शामिल नहीं किया गया, बल्कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट में अच्छा खासा वक्त लिया गया। बिलाखिर 2004 में राफेल एम यानी नेवल वर्जन की पहली खेप फ्रेंच नेवी में शामिल की गई। इसके बाद 2 सीट राफेल बी और सिंगल सीट राफेल सी को 2006 में फ्रेंच एयरफोर्स ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया। दोस्तों, राफेल 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल को आप यूँ समझें कि ये राफेल एयरक्राफ्ट एक ही फ्लाइट में एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, रिकॉनेसेंस यानी इंटेलिजेंस गैदरिंग और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी दुश्मन के रडार सिग्नल्स को जैम करने और चकमा देने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ नहीं, यानी ये रडार की नज़रों से मुकम्मल तौर पर नहीं बच सकता। राफेल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। इसकी लंबाई 15 मीटर से कुछ ज़ायद, विंग स्पैन लगभग 11 मीटर्स है। राफेल की स्पीड मैक 1.8 यानी आवाज़ की स्पीड से 1.8 गुना है, यानी तकरीबन 2222 किलोमीटर फी घंटा। एयर टू एयर कॉम्बैट में बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को निशाना बनाने के लिए राफेल मीटियोर मिसाइल इस्तेमाल करता है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक है, जबकि एयर टू सरफेस टारगेट को निशाना बनाने के लिए राफेल स्कैल्प क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा हैमर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल भी राफेल से फायर किए जा सकते हैं, जिनकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर तक होती है। यही दोनों यानी स्कैल्प और हैमर मिसाइल भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किए हैं। राफेल का कॉम्बैट रेडियस यानी वेपन्स के साथ एयरबेस से उड़ान भरने, मिशन मुकम्मल करने और बगैर रिफ्यूल किए वापस बेस पर लैंड करने का फासला अप्रॉक्सीमेटली 1850 किलोमीटर है। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत ने ये तैयारे कैसे हासिल किए थे और इससे मुतालिक क्या कंट्रोवर्सी भारत में पैदा हुई थी। भारतीय फ़िज़ाइया के लिए 126 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की खरीदारी की ज़रूरत 2007 में महसूस की गई थी। भारतीय हुकूमत ने जदीद लड़ाका तैयारों की तलाश, टेस्टिंग और एवेलुएशन के लिए मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया। कांग्रेस के दौर में तवील तकनीकी और फ्लाइट एवेल्यूएशन के बाद 2012 में फ्रेंच राफेल को सबसे कम कीमत और बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। असल मंसूबे के मुताबिक 18 तैयारे बराह रास्त तैयार हालत में फ्रांस की तरफ से फ्राहम किए जाने थे, जबकि बाकी 108 तैयारे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हॉल के ज़रिए तैयार किए जाने थे, जिसमें डसाल्ट कंपनी की जानिब से टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी शामिल थी। ताहम हॉल और डसाल्ट कंपनीज के दरमियान टेक्नोलॉजी मुंतकली से मुतल्लिक इख्तलाफात की वजह से ये डील मुकम्मल ना हो सकी। 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत बन गई और नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए, तो 2015 में फ्रांस के दौरे पर उन्होंने पिछली डील को कैंसिल करते हुए एक नई डील फ्रांस के साथ साइन करने का ऐलान कर दिया। 7.87 बिलियन
यूरोस की ये नई डील 2016 में साइन हुई, जिसके तहत अब 36 तैयारशुदा राफेल तैयारे भारत को फ्रांस ने फराहम करने थे। इस नई डील में सरकारी इदारे हाल की बजाय प्राइवेट कंपनी रिलायंस को बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मुंतखब किया गया। नई डील में पर यूनिट राफेल की कॉस्ट भी पहले वाली डील से 41% ज्यादा हो चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस नई डील पर सवालात उठा दिए, जिनमें 2 सवालात इंतहाई अहम थे कि तैयारे की कीमत इतनी ज्यादा अचानक से क्यों हो गई और हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी तजर्बेकार अदारे या कंपनी को छोड़कर रिलायंस कंपनी को क्यों चुना गया, जो निस्बतन नई और कम तजर्बेकार कंपनी थी। ये इशू भारत की सुप्रीम कोर्ट में किया, लेकिन 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस डील में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। बहरहाल सियासी कशमकश के बावजूद ये तैयारे भारत को 2019 के आखिर में डिलीवर होना शुरू हो गए। 2022 में 36 राफेल्स की डिलीवरी मुकम्मल हुई। अप्रैल 2025 में भारत ने $7.7 बिलियन की एक नई डील भी साइन की, जिसके तहत राफेल के 26 नेवल वेरिएंट्स फ्रेंच कंपनी ने भारत को फराहम करने हैं। दोस्तों, राफेल के ट्विन इंजन के मुकाबले में J-10C चाइनीज़ तैयारा, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है, सिंगल इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। राफेल की स्पीड जहां मैक 1.8 है, वहीं J-10C की स्पीड मैक 2.2 है। J-10C का कॉम्बैट रेडियस राफेल के 1850 किलोमीटर के मुकाबले में तकरीबन 1400 किलोमीटर है। J-10C बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेट को निशाना बनाने के लिए PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जिसके डोमेस्टिक वर्जन की रेंज 300 किलोमीटर तक भी हो सकती है, जबकि राफेल से फायर किए जाने वाले बीटीआर मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रेंज 200 किलोमीटर तक है। एयर टू सरफेस टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए J-10C KD-88 और LS-6 मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज बिलतरतीब 250 और 60 किलोमीटर तक है। एयर टू सरफेस टारगेट को निशाना बनाने के लिए राफेल स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज बिलतरतीब 500 और 70 किलोमीटर तक है। राफेल कॉम्बैट टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, जबकि J-10C का हालिया पाक भारत कशीदगी से पहले कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था। दोनों एयरक्राफ्ट्स कमोबेश एक जैसी खसूसियात के हामिल है। यह यूँ कहा जा सकता है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से राफेल को कुछ एरियाज़ में बरतरी ही हासिल है, लेकिन लागत यानी कॉस्ट के एतबार से दोनों तैयारों में अच्छा खासा फ़र्क है। J-10C के एक यूनिट की लागत जहां 40 से 50 मिलियन डॉलर्स हैं, वहीं राफेल का एक यूनिट 100 से 120 मिलियन डॉलर्स तक आता है, जबकि इसमें कुछ बाकी इसकी एक्सेसरीज या लवाजमात शामिल कर लिया जाए तो इसके एक तैयारे की लागत 250 मिलियन डॉलर के लगभग भी पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तैयारों के अलावा तैयारों को उड़ाने वाले पायलट की सलाहियतों पर भी ये मुनहसर होता है कि वो कॉम्बैट में कैसे परफॉर्म करते हैं। इसका मुजाहरा आपने देख ही लिया कि कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स ने भारत के 3 राफेल अपना नुकसान किए बगैर गिरा डाले। गैर मुसद्दका रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुजीत पुष्पकुमार धरकार को हाल ही में जबरी तौर पर रिटायर करने की वजह भी यही है कि उन्होंने राफेल और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की सलाहियतों पर कंसर्न्स का इजहार किया था। इसके बाद उन्होंने इस बात पर भी सवालात उठाए थे कि पाकिस्तानी रेडार्स सिग्नल राफेल तैयारों को बार बार आसानी से इंटरसेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की परफॉर्मेंस के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।